वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे नया चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का 9th क्लास की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इससे पहले जो हमने चैप्टर्स कवर किए हैं उसके अंदर हमने देखा है कि भाई कैसे हमारे इंडिया के अंदर आपका जो है डेमोक्रेसी, मतलब अलग अलग कंट्रीज में डेमोक्रेसी आई है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है और क्यों चाहिए होती है हमें डेमोक्रेसी। फिर हमने देखा था जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से डिजाइन किया गया। इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उनका मतलब क्या होता है और वो क्यों करवाए जाते हैं, क्या पर्पस होता है उनका करवाने के पीछे। उस सारी प्रोसेस को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात कि भाई हमें इलेक्शंस चाहिए क्यों होते हैं। ठीक है, व्हाई इलेक्शंस, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो एक अब किसी भी कंट्री के अंदर आप सत्ता चलाएं, गवर्नमेंट चलाएं, तो लीडर आपको चुनना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इलेक्शन चाहिए होते हैं। जैसे कि इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो उसमें इलेक्शंस आपके रेगुलर बेसिस पर चलते रहते हैं। तो देर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो लगभग 100 से ऊपर पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर वो अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनने के लिए इलेक्शंस वो टाइम पर करवाते रहते हैं। मैकेनिज्म जो होता है ना, जिसके द्वारा वो अपने लीडर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो उनका प्रतिनिधित्व करता है, उसको चुनते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उसको चुनते हैं या उसको चेंज भी कर सकते हैं जब उसको वो चाहें। किसके द्वारा? इलेक्शन के द्वारा। उस प्रोसेस को इलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, और इलेक्शंस के अंदर उनके पास क्या क्या चॉइसेस होती हैं। ठीक है, अब इलेक्शंस होगा तो उनके पास कुछ चॉइस होती है। मतलब इलेक्शन का मतलब क्या होता है? चुनाव, चुनने के लिए। तो चुनने में उनके पास क्या, तो उनके लिए वो चुनेंगे कि भाई हु विल मेक लॉज फॉर देम। उनके लिए अच्छे कानून कौन बनाएगा, बेटर कानून कौन बनाएगा। ठीक है, और दे विल चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वो उस ऐसे को चुनेंगे जो सरकार बनाकर उनके लिए बढ़िया डिसीजंस लेगा, मेजर बड़े डिसीजन लेगा जो सबके फायदे के लिए होंगे। ठीक है, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वैसी पार्टी को चुन सकते हैं जिनकी पॉलिसीज गवर्नमेंट को गाइड करेंगी या कानून जो संशोधन है उनको गाइड करेंगे, उनको एक नया रास्ता प्रदान करेंगे। तो इसलिए हमें इलेक्शंस चाहिए होते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर आप इलेक्शंस करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? क्योंकि एक तो चीज हम देखें कि इलेक्शंस किस लिए चाहिए होते हैं कि हमें कोई ना कोई अपना प्रतिनिधि चुनकर आगे भेजना होता है। ठीक है, अब किसी एक जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। ठीक है, तो अब डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है, पूरी कंट्री के लिए, एक स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो उन चीजों के लिए अब आप पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करके बैठा के उनसे पूछ तो नहीं सकते हैं कि भाई बताइए पूरे देश के लिए क्या भला है, क्या करें क्या ना करें। 135 करोड़ से ऊपर की जो जनसंख्या है, आप उसको बुलाकर इकट्ठा कर कर क्या आप उनसे डिसीजन ले पाएंगे, उनसे पूछ पाएंगे कोई भी डिसीजन? जो क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमें कई साल में जाकर एक डिसीजन लेना होता है, बल्कि हमें टाइम टू टाइम बेसिस पर डेली कुछ ना कुछ एक जो है किसी किसी चीज का चुनाव करना होता है। तो उस चीज के लिए हमें अपने लीडर्स चुनकर आगे भेजने पड़ते हैं पर्टिकुलर इलाके से, जो जाकर हमारे लिए डिसीजन वगैरह लेते हैं। तो इसलिए हमें इलेक्शंस की जरूरत पड़ती है। अब इलेक्शंस को जो है डेमोक्रेटिक क्या चीज बनाती है इंडिया के अंदर? एक तो इलेक्शंस को जो डेमोक्रेटिक होने के लिए जो मिनिमम कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं कि भाई एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। भाई सबको अधिकार होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को आसानी से अपनी पसंद से उसको चुन पाए, जो उसके इलाके से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा होगा। ठीक है, मतलब उनको वोट का अधिकार बराबर का मिले। ठीक है, वोट करने का और इक्वल वैल्यू होनी चाहिए उसकी वोट के लिए। जैसे कि हमने कुछ चैप्टर्स में देखा था कि भाई जो सभी कुछ इलाकों में, कुछ कंट्रीज में सबकी वोट की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है, किसी की आधी है या किसी को अधिकार ही नहीं है वहां पर। सेकंड, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल
choice to the voters। तो जो पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं, कोई भी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करे या कैंडिडेट निर्दलीय उठे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, तो उसको इलेक्शंस के लड़ने का और लोगों को, वोटर्स को एक रियल चॉइस प्रोवाइड करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि भाई कोई पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करने वाले जो है ज्यादा पावरफुल लोग हैं सिर्फ वही इलेक्शन लड़ पाए, मतलब सबको मौका मिले, सभी इलेक्शन लड़े और लोगों को चॉइस प्रोवाइड करवा पाए। और तीसरा है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स इलेक्शंस आपके कंडक्ट करवाए जाने चाहिए, ताकि अगर, क्योंकि जरूरी तो नहीं है एक बंदा आपका इलेक्ट हो जाए एक बार तो वो सारी उम्र एक जैसे काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। सो फॉर दैट दे शुड बी रेगुलर इलेक्शंस आफ्टर सम टाइम इंटरवल। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम, कुछ ईयर्स के बाद जो है इलेक्शंस रेगुलर होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो लोगों के द्वारा पसंद किया जाए ना, उसी को चुनकर आगे लाया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई पसंद किसी और को करते हैं, चुनाव किसी और के नाम पे लड़े लेकिन आगे बैठा दे किसी और को, या लोगों कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है जो इलेक्शंस में कि भाई गलती कहें या जिसको हम धोखाधड़ी कहें, बैड प्रैक्टिसेस कहें, उनके तरीके से जो है इलेक्शन जीत लिए जाते हैं, कई बार वो चीजें इसमें आ जाती हैं। तो जो लोगों की पसंद हो उसी को आगे रिप्रेजेंटेटिव आगे मतलब चुनकर आगे भेजा जाए। फिर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन इसमें क्या होना चाहिए कि लोगों के पास जो इलेक्शंस आप पे कंडक्ट करवाए जाए वो फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए, कि भाई जिसको वो चुनना चाहे उसी को वो चुने। यानी कि उसमें जैसे कि कुछ तरीके होते हैं कि भाई किसी को डरा धमका कर या लालच देकर वोट खरीद कर जो आपके तरीके होते हैं, तो उसके लिए भी कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जाएं ताकि गलत तरीके से किसी गलत आदमी को जिताया ना जाए। तो मतलब जो वो लोग हों वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, ठीक है, मतलब उनके ऊपर ना कोई लालच हो ना उनके ऊपर कोई और प्रेशर हो, वो अपनी मर्जी से उनको देख पाए, समझ पाए और उनको चुन पाए। तो ये चीजें बहुत सिंपल सी लगती हैं, ठीक है, कि भाई ये सिंपल सा है, भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट क्या होता है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये सिचुएशन, ये मतलब ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जो चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इन्हीं कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शंस आपके होते हैं, कि भी ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं या नहीं है। जो इंडिया के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं वो डेमोक्रेटिक वे में कंडक्ट हो रहे हैं या उनमें कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? तो इसमें हम देखेंगे कि एक पॉलिटिकल, क्योंकि पार्टी को इलेक्शंस होता है तो इलेक्शन के अंदर चुनाव करना होता है, चुनाव करना होता है तो मतलब कुछ लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, मेनली 2 से 3 लोगों के बीच में कंपटीशन होता है। ठीक है, तो ये क्या पॉलिटिकल लेवल पर जो कंपटीशन होता है ये होना अच्छी बात है। इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशंस। जो चुनाव के अंदर क्या होता है, राजनीति का जो है विरोध, आपस में विरोधाभास होना, वो चीजें इसमें देखते हैं हम। So this competition takes various forms. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. Here are a few reasons that support political competition as being good for people. तो कंपटीशन आपका अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलता है हमें। जो कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर होता है यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन होता है पर्टिकुलरली, और इन कंपटीशन की वजह से कुछ फायदा भी होता है लोगों का। कैसे? पहला, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। तो जो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है तो इसकी वजह से जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को या लीडर्स को इंसेंटिव जो है वो मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज को पता होता है that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next elections. On the contrary, if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छे से पता है कि भाई जो जनता की समस्याएं हैं, उनके मुद्दे हैं, अगर वो उनको उठाएंगे, उनको आगे लेकर आएंगे, उनको सुलझाने का काम करेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस होंगे तो उनमें उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड बात करें, अगर वो उनकी इच्छाओं को, उनके लिए काम नहीं प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं तो उन्हें पता है कि वो दोबारा इलेक्शंस नहीं जीत पाएंगे, उनका जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो ये कंपटीशन की वजह से भाई एक दूसरे से जीतने की होड़ लगी रहती है, तो इस वजह से वो अच्छे काम या लोगों के भले के लिए वो काम करते हुए लोगों को जो चीजें पसंद आए। If a political party is motivated only by the desire to be in power, despite that it will be forced to serve the people. और भी अगर हम बात करें कि भी पॉलिटिकल पार्टी अपना मोटिवेटेड रहना चाहती है, वो पावर में बने रहना चाहती है, वो सत्ता में बने रहना चाहती है, ठीक है, उसके लिए उसको फोर्सली, मतलब उसको फोर्स होना पड़ेगा कि भी फोर्सली इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। उसको लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, लोगों के भले के लिए काम करना पड़ेगा अगर उसको पावर में बने रहना है तो। अगर उसने लोगों के भले के लिए काम नहीं किया, लोगों को पसंद आने वाला काम नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन से उसको आउट कर दिया जाएगा, मतलब उसको हरा दिया जाएगा जनता के द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। So that's all for today. In the next video, we will study about what is our system of elections. यानी कि इंडिया के अंदर आपके जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं वो किस तरीके से इलेक्शंस आपके होते हैं. So that's all for today. Thank you so much everyone.